क्यों देंगे हम लोग जाति नहीं है, हम वोट क्यों दे वोट? बताइए क्यों दे वोट? मेरे पास नहीं है, झारखंड में तो वोट क्यों लेते हैं? मत लीजिए वोट, ये हाथ लाइए कि हम वोट नहीं देंगे। ये लोग कोई वोट नहीं देगा, वोट नहीं देगा, कोई वोट नहीं देगा। पता नहीं हम लोग का छोटा जाति को सरकार क्या समझ के रखी है, वो हमको नहीं पता। हाँ, कोई बच्चा पढ़ रहा, पैसा वाला, गरीब का बच्चा गरीब रह रहा, यानी पैसा वाला बने, गरीब का बच्चा गरीब रहे, तो आदमी कैसे आगे बढ़ेगा? कैसे आगे बढ़ेगा बताइए? आगे बढ़ने के लिए, समाज के लिए आगे बढ़ना होगा। अब इलेक्शन है ना, बोलिए कि जाति नहीं है वो वोट नहीं देगा, और जिसके बाद जाति है वो ही वोट देगा। आप लोग आगे बढ़िए। 2 साल से कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। हम आज दिन जाते हैं सरकार के पास, कोई भी कुछ नहीं करता है। एडमिशन अभी हम जमशेदपुर के कलेक्ट्रेट ऑफिस में मौजूद हैं और हमारे पीछे आप ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ अनुसूचित जाति की भीड़ है। दरअसल अर्बन एरिया में जाति प्रमाण पत्र बनने में आ रही दिक्कत को लेकर के आज ये धरना प्रदर्शन अनुसूचित जाति समन्वय समिति की बैनर तले किया गया है। इस दौरान आप देख सकते हैं कि डीसी ऑफिस में भारी भीड़ जुटी है। हम सीधा इस भीड़ से जुड़ते हैं और इनसे समझते हैं कि क्या कुछ मांगे हैं। क्या कुछ मांगे हैं मैडम? हमें जाति प्रमाण पत्र की मांगे है। हमारे बच्चे को पढ़ाई नहीं हो रही है, कहीं नौकरी जॉब के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी हम एडमिशन करवाने गए थे ITTF में, मेरे बेटा का एडमिशन नहीं हुआ, 1 साल बर्बाद हो गया हमारे बच्चे का, बन ही नहीं रहा है। जो पहले था वही होना चाहिए अभी, इसके लिए हम लोग आए हैं। बहुत दिक्कत हो रहा है हमारे बच्चों को। उसको मान्यता नहीं दिया जा रहा, बोलते 2022 का कहाँ से लाएंगे हम लोग? 2022 का इतना बोले तो कहाँ से हम लोग झारखंड में जिस समय से उस समय का मांगो ना रे भाई, तब हम लोग देंगे उस चीज को। अभी से बोलेंगे हम लोग नहीं दे सकते हैं। क्या कुछ मांगे? हम लोग जाति प्रमाण पत्र के मांग है, क्योंकि हमारे बाल बच्चा को बहुत दिक्कत हो रहा है। पढ़ाई में भी दिक्कत है, नौकरी चाकरी में बिना उसके हर चीज में दिक्कत है। हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है कि पैसा का थोक में बना सकते हैं सर। लेकिन सरकार तो बोल रही है कि जाति प्रमाण पत्र को लोगों को जो है सुलभ तरीके से मिल जाए, इसको लेकर के सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है। कहाँ प्रयास कर रही सर? हम लोग तो इतना कोशिश कर रहे हैं, प्रयास नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं है। तभी तो हम लोग आए सब मिलके इतना निकाल रहे हैं 2 साल से, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। हम आज दिन जाते हैं सरकार के पास, कोई भी कुछ नहीं करता है। एडमिशन में तो इतना प्रॉब्लम कि कुछ कहने का ही नहीं है। हर जगह रिजेक्ट कर दिया जाता है जाति प्रमाण पत्र के लिए। क्या कुछ दिक्कतें आ रही है? जाति प्रमाण पत्र के लिए हम लोग का बच्चा लोग को पढ़ लिख के, अब जाति प्रमाण के लिए हम लोग का बच्चा लोग को नौकरी नहीं हो रहा, खतियान मांग रहा। कहाँ से लाएगा? जाति प्रमाण पत्र हम लोग को जरूरी है। देखिए, ये महिलाएं हैं जो इस भीड़ में शामिल है, अनुसूचित जाति की। इनका कहना है कि जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण जो है वो लगातार जो है समाज के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। युवाओं की नौकरी नहीं हो रही है और जो खतियान की मांग की गई है, ये खतियान अर्बन क्षेत्र में लाना काफी कठिन है। हाँ, मैं बोलना चाहती हूँ कि आज हम लोग का समाज सबसे जहाँ भी हम लोग का नौकरी चाकरी के विषय होता है, बस एक जाति प्रमाण पत्र के विषय में रोक दिया जाता है। हमने सोचे कितना धुलाई करने वाले हैं, कहाँ से इतना पैसा ला पाएंगे नौकरी के लिए। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि हम लोग के जो काम में हम लोग जो बाधा आ रही है उनको आप लोग निरीत करिए और हम लोग का काम को सफल करिए, ताकि हमारे बच्चे जो पढ़ लिख के आज व्यर्थ बैठे हुए हैं आगे बढ़ सके। यही हम आप लोग से विनती कर सकते हैं। क्या आप लोगों ने अभी जो है उपायुक्त से मुलाकात की? जो अभी आप आए थे, आपने जो मांग पत्र सौंप रहे हो उसमें क्या कुछ मांगे की? हमारा प्रतिनिधि मंडल जो है अभी उपायुक्त महोदय से गए हैं मिलने के लिए। हमारा जो मांग पत्र है इसमें यही लिखा हुआ है कि सगम और सरल तरीके से हमारा जाति प्रमाण पत्र बने, क्योंकि आज के डेट में हमारे भी हरिजन बच्चे भी आज पढ़ के काफ़ी ऊंचे पद में जा रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारा जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, जिस कारण से हमारे बच्चों को भी नौकरी नहीं मिल रही है। तो आज हम लोग ये तो एक छोटा सा हमारा एक सोचा जाए कि टेलर है, लेकिन आज अगर हमारा बात सुना नहीं जाएगा और आज हम लोगों को अगर जाति प्रमाण पत्र बनने का आश्वासन नहीं मिलेगा, तो आज हम लोग तो ये सड़क पे आए हैं, इसके बाद हम लोग सदन तक जाएंगे। ये हमारा बहुत अच्छा शांत रैली था, इसके बाद हम लोग आक्रोश रैली निकालेंगे, क्योंकि चूंकि हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चों को भी ये लाभ उठाना है। जब तक पहले की सरकार थी बहुत अच्छी तरीके से हमारा जाति प्रमाण पत्र बन रहा था, चूंकि विगत 10 वर्षों से जो नई सरकार बनी है उसके बाद में हमारा जाति प्रमाण पत्र बनना बंद हो गया है और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनका जाति प्रमाण पत्र जरूर
बन रहा है, क्योंकि उनके पास में खतियान है। हमारे यहाँ पर में हमारे पास में कोई खतियान नहीं है, जिसके कारण हमारा जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। इसीलिए हमारे बच्चे पढ़कर भी सरकार के दिया हुआ कोई भी फायदा नहीं उठा सक रहे हैं। वर्तमान सरकार तो अबुआ की सरकार खुद को कहती है और उसका कहना है कि जो सरकार जो है ये जो अनुसूचित जाति है, जो अनुसूचित जनजाति है, इन सभी के बारे में सोच रही है। और जाति प्रमाण पत्र चूंकि एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, ऐसे में अनुसूचित जाति को जो है इसका लाभ मिल सके, इसे लेकर के सरकार लगातार प्रयास कर रही है। देखिए आज के समय में जहां बोला जाता है कि यह अबुआ सरकार है, वहीं पर में आप देखिए तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार यही है। सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार अबुआ सरकार ही है। यहाँ पर में विशेष एक जाति को इन लोग चिन्हित करके उन्हीं का ही जाति प्रमाण पत्र बन रहा है, जबकि हमारे अनुसूचित जाति को जरूर बोल रहा है कि आप लोग का प्रमाण पत्र बनेगा, लेकिन ऑनलाइन जब होने के लिए जा रहा है तो वहाँ पर में हम लोगों से खतियान मांगा जा रहा है। तो हम लोग खतियान कहाँ से लाएंगे और कैसे हम लोग को जाति प्रमाण पत्र बनेगा? और क्या दिक्कतें आ रही है? पढ़ाई में भी प्रॉब्लम हो रही है। पढ़ाई में देखिए सरकार के द्वारा जो भी हम लोगों को दिया जा रहा है, अनुसूचित जाति और जनजाति विशेषकर हमारे जो बच्चे हैं, जाति प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण किसी तरह का कोई लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। आप कॉलेज में जाइए, जहाँ पर में गरीब बच्चे, हमारे जो बच्चे हैं काफ़ी गरीब तबके से आते हैं, हम लोगों को जनरल कोटा में ही पढ़ाई करना पड़ रहा है, जनरल कोटा का ही फीस देना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे बच्चों के पास में जाति प्रमाण पत्र नहीं है, जिस कारण से हमारे बच्चे वो फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। सरकार के द्वारा निकाला गया किसी भी तरह का अगर कोई सरकारी नौकरी आ रहा है तो उसमें भी जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, उसमें भी जाति प्रमाण पत्र हम लोग दे नहीं पा रहे, जिस कारण से हमारे बच्चे सरकारी नौकरी से भी वंचित रह जा रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण जो बच्चे हैं समाज के, वो लाभ लेने से वंचित रह जा रहे हैं। कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे ही बात करते हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं? बोलिए। मेरा नाम वीरेंद्र लाल है। मैं पूरे समाज की तरफ से आया हूं और मेरी आप लोगों से विनती है साहब से कि जाति प्रमाण पत्र दिया जाए, क्योंकि अगर कहीं वैकेंसी निकलती है तो हम लोग अप्लाई करते हैं तो उसमें मांगा जाता है जाति प्रमाण पत्र। जब जाति प्रमाण पत्र नहीं रहेगा तो उस जगह हम लोग वंचित रहते हैं। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि जाति प्रमाण पत्र जितना जल्द हो सके आप देने की कोशिश करें, यही मेरी प्रार्थना। 4 बार संघर्ष कर चुके हैं, रैली में हम लोग 4 बार जा चुके हैं, ये हम लोग का 5वां बार है, पर हम लोग का कोई सरकार बात ही नहीं सुनना चाह रही है। पता नहीं हम लोग का छोटा जाति को सरकार क्या समझ के रखी है, वो हमको नहीं पता। इतना संघर्ष कर रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं, हमारा बच्चा लोग कर रहा है, बच्चा अच्छा एजुकेशन ले रहा है, फिर भी जाति प्रमाण पत्र के लिए आपका बच्चा का एडमिशन नहीं होगा, आपका बच्चा आगे नहीं पढ़ सकता, आपका जाति लाइए। और जिसके पास पैसा और सोच के कारण जाति बना ले रहा है, और जो गरीब है वो कहाँ से बनाएगा? आप लोग बताइए। आखिर में जाति तो बन रहा है, अगर जाति नहीं बनता तो हम जानते कि जाति नहीं बन रहा, पैसा वाला क्यों बना रहा है, गरीब आदमी क्यों नहीं बना रहा? आप ही लोग जवाब दीजिए। पूरा झारखंड में कहीं नहीं बनना चाहिए, आखिर क्यों बन रहा है? हाँ, कोई बच्चा बढ़ रहा है, पैसा वाला, गरीब का बच्चा गरीब रह रहा, यानी पैसा वाला बने, गरीब का बच्चा गरीब रहे तो आदमी कैसे आगे बढ़ेगा? कैसे आगे बढ़ेगा बताइए? आगे बढ़ने के लिए, समाज के लिए आगे बढ़ना होगा, आप लोग को भी आगे बढ़ना होगा। अगर आप लोग आगे बढ़िएगा तभी समाज आगे बढ़ेगा, नहीं तो आगे कभी नहीं बढ़ेगा समाज। हम लोग संघर्ष करते रह जाएंगे, मर जाएंगे यहीं पर ही। स्थानीय जांच के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनाने की मांग कर रही है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलना चाह रहे सरकार से निवेदन, हम लोग का जाति प्रमाण पत्र बनाइए। और हम लोग का खतियान नहीं है, हम लोग के पास खतियान नहीं है, जिसके पास है वो बना रहा, मेरे पास खतियान नहीं है, तो क्या हम लोग ऐसे ही रह पाएंगे? कुछ तो सलेशन निकालिएगा ना आप लोग कि सबका बने, जिसके पास नहीं है उसका भी निकालिए। हम आप लोग से यही निवेदन, आप लोग हम लोग का सपोर्ट करिए और आगे जाइए और साथ दीजिए। लेकिन झारखंड की कई पार्टियां ऐसी भी है जिनका ये कहना है कि जो खतियानी नहीं है वो झारखंडी ही नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? वोट क्यों लेते हैं? झारखंडी में तो वोट क्यों लेते हैं? मत लीजिए वोट, ये हक लाइए कि हम वोट नहीं देंगे। ये लोग कोई वोट नहीं देगा, वोट नहीं देगा, कोई वोट नहीं देगा। अब इलेक्शन है ना, बोलिए कि जाति नहीं है वो वोट नहीं देगा, और जिसके बाद जाति है वो ही वोट देगा। आप लोग आगे बढ़िए। क्यों देंगे हम लोग जाति नहीं है, हम वोट क्यों दे? क्यों दे वोट? बताइए क्यों दे वोट? मेरे पास नहीं है, आप बताइए। चलिए ठीक है, यहाँ पर कुछ छात्र भी हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। क्या अभी आप छात्र हैं, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? हमारी कुछ भी मतलब स्कूल में हो गया एडमिशन को लेके या फिर छात्रवृत्ति को लेके, हमें यहाँ पैसा का
जैसे हम लोग को स्टेफन वगैरह मिलता है उसमें जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है, तो हमारी जाति प्रमाण पत्र बनेगा ही नहीं तो हम कैसे उसका लाभ उठाएंगे। और हमारे जैसे समाज है, हम लोग झारखंड में रहते हैं, हम लोग वोट देते हैं, तो वो कैसे देते हैं? समाज में है तभी ना देते हैं। समाज में रहते हैं, झारखंड में रहते इसलिए देते हैं। तो हमारे पास जब तक जाति प्रमाण पत्र नहीं रहेगा हम कैसे लाभ को उठाएंगे? हमारे स्कूल का जितना भी स्टेफन वगैरह मिलता है सब कुछ उसी से निर्भर हो गया है। वो रहेगा तो ही हमें सब कुछ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। क्या आपको अभी स्टाइपेंड मिलता है? स्टेफन वगैरह नहीं मिलता है क्योंकि हमारे पास जाति प्रमाण पत्र है, बट वो ऑनलाइन नहीं है। अभी ऑनलाइन चाहिए, ऑफलाइन जो बना हुआ वो नहीं चलेगा। ये चीज तो गलत है ना सर। सरकार से क्या कुछ कहना चाहते हैं? सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमारा समाज से ही लिखा पढ़ी हो के स्कूल का सर्टिफिकेट है, हम लोग का झारखंड में हम लोग रहते हैं, स्थानीय प्रमाण पत्र है, इस हिसाब से हमें मिलना चाहिए कि हम जाति प्रमाण पत्र बना सके, है ना। अगर हमारा जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा तो हम वोट नहीं देंगे। जाति नहीं तो वोट नहीं। हम लोग आज यहाँ जो एकत्रित हुए हैं अनुसूचित जाति के लिए, समग्र हमारा जमशेदपुर के अनुसूचित जाति के तौर पे जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, हम उन समाज के सभी महिलाएं आज उपस्थित हुए हैं इसी के कारण, क्योंकि हमारा जाति प्रमाण पत्र बन नहीं रहा है। अगर जो बनी हुई है उसका हमारा कोई मान्यता नहीं दिया जा रहा है, तो हमारे जो बच्चे हैं, आज बच्चों का भविष्य आज अंधेरे में है, तो आज हमारे बच्चों के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ये हमारे झारखंड सरकार से हमारा ये मानना है, उनसे हम लोग ये अधिकार मांगते हैं। जो हमारा जिस तरह आज हमारा ये परिस्थिति जन्मा है, तो इसका कारण कौन है? आज हमारे छोटे से छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बहुत सारे ऐसा हो गया है जो जाति प्रमाण पत्र के लिए उन लोगों का नौकरी में उन लोगों का काम नहीं हो रहा, मान्यता नहीं दिया जा रहा, उन लोगों को नंबर के लिए उन लोगों को रोक दिया जा रहा है। यहाँ तक कि बच्चों को अगर हम जाति प्रमाण पत्र नहीं दिखा रहे, अच्छे स्कूल में हमारा बच्चे लोगों को दाखिला नहीं लिया जा रहा है। तो आज हमारा जो बच्चे लोगों का जाति प्रमाण पत्र है, एक हमारा लिए एक क्या है, हमारा एक पहचान है, तो वो पहचान हमसे छीना जा रहा है। तो वो पहचान के लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं और आज हम लोग दिखाना चाहते हैं जो जिस तरह हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। और ये भीड़ मामूली मत समझिए, क्योंकि ये आज जो लेडीज लोग पुरुष लोग के साथ हाथ में हाथ मिलकर, बाहों में बाह मिलकर जब हम लोग सब मिलकर आए हैं, तो ये चीज का हमें मान्यता देना पड़ेगा। आज आप लोगों को, इस सरकार को हमें सोचने पर मजबूर करना होगा, जो हमारी मांगे पूरी करो। आज हमारा जाति प्रमाण पत्र हमें किसी भी हाल में, हम लोग अगर यहाँ नहीं मिला तो हम लोग रांची तक जाएंगे और रांची में भी जाके अपना मांग को रखेंगे। और यहाँ तो आप जितना भीड़ देख रहे हैं, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये आक्रोशित महिलाएं जो है ये अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र नहीं बनने का यहाँ पर विरोध कर रही है और सरकार को जो है साफ तौर पर, खुली तौर पर चेतावनी दे रही है कि अगर जाति प्रमाण पत्र को सुलभ नहीं किया गया तो ये लोग जो है, अभी इन्होंने उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया है, यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बाद ये रांची कूच करेंगे और सदन का घेराव करेंगे। इस खबर में अगर आगे और कुछ अपडेट होगा तो उसके साथ फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in